आज हम आप सभी के सामने एक ऐसी अद्भुत ज्ञान से भरी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है 3 बौद्धिस्ट मॉन्क की, जिन्हें आज लोग द 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानती है, क्योंकि ये तीनों मॉन्क मुंह से कभी एक शब्द नहीं बोलते थे, ना ही कोई शिक्षा देते और ना ही कोई उद्देश्य। बस हर समय वो हंसते रहते थे, और जब वे तीनों मॉन्क्स हंसना शुरू करते तो वो कुछ इस तरह से हंसते कि हंसना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य हो। उनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता था। वो बौद्धिस्ट मॉन्क जब हंसना शुरू करते तो कुछ ऐसे हंसते कि मानो ये हंसी उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होता कि जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, और उनके साथ वहां पर मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपना हर दुख दर्द भूल जाया करता था। एक बार की बात है, ये तीनों मॉन्क एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। इसके बाद उस गांव के बीचों बीच जाकर और वहां पर खड़े होकर जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। वहां के लोग शुरू में उन्हें देखकर थोड़े हैरानी के भाव से देखने लगते हैं, लेकिन जब वो हर रोज उन्हें जोर जोर से हंसता हुआ देखते तब वे सभी लोग अपनी हंसी को भी रोक नहीं पाते, और वो भी उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ हंसने लग जाते, क्योंकि वो बौद्धिस्ट मॉन्क दिल खोल कर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख, अपनी हर परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता था और बस उन्हें देखता रहता था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन मॉन्क्स के पास हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, और एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा पल आया जब वो तीनों मॉन्क बहुत दिनों के बाद किसी गांव में आए थे। इन तीनों मॉन्क्स की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो कभी भी एक शब्द नहीं बोलते थे, वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों मॉन्क्स में से एक की मृत्यु हो गई। ये बात जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चली तो वहाँ पर गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, और वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि अब जो 2 मॉन्क्स बाकी हैं अब वो तीसरे की मौत पर कैसा रिएक्ट करेंगे। अब आखिरकार उन दोनों मॉन्क्स की दशा क्या होगी। जरूर आज वो दोनों मॉन्क्स उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार उन दोनों मॉन्क्स को रोता हुआ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब लोगों की भीड़ उन मॉन्क्स के पास जमा होती गई, सब लोग वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बाकी दोनों मॉन्क्स जमीन पर पड़े तीसरे मॉन्क की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे और लगातार हंसे ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने के बजाय हंस क्यों रहे हो। हालांकि वहां पर खड़ा हर एक आदमी उनसे यही सवाल पूछना चाहता था, और अब ये पहला समय था जब उन हंसने वाले मॉन्क में से एक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और शब्दों में जवाब दिया कि हम तो सिर्फ इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आ रहे थे तब इस मॉन्क ने हमसे एक शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से 2 को हराकर हंसते हंसते हुए पहले मर जाएगा, और ये मॉन्क जीत गया। मॉन्क की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाज के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया जाना था, जैसे कि उनको नहलाना, उनके शरीर को धोना और उनके कपड़ों को चेंज करना। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों मॉन्क्स में से एक ने कहा कि इनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस मॉन्क ने हमसे कहा था कि मैंने कभी किसी तरह की गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरे कपड़ों को चेंज मत करना। और इस तरह उस मॉन्क के शरीर को बिना कपड़े बदले ही जला दिया गया। और अब जब उसकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब चीज हुई, क्योंकि उस चिता में से कुछ पटाखे फूटने की आवाज आने लगी, और देखते ही देखते चारों तरफ खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी आने लगी। और ये नजारा इतना चमत्कारी था जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक आदमी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, और इस तरह वो मॉन्क मरने के बाद भी लोगों को हंसा कर गया। और बाद में लोगों को ये पता चला कि उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ पटाखे छुपा रखे थे, और जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो उनमें से रंग बिरंगे रंग चारों तरफ फैलने लगे। ये देखकर दोनों मॉन्क ने कहा, मेरे दोस्त, तुम तो बहुत चालाक और महान हो। एक बार फिर तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारी दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत
और आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इन तीनों मॉन्क्स के जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपने जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक धार्मिक कार्यों में वेस्ट ना करो। जो भी काम करो उसे इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हुई हंसी मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सदम कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन पर बहुत सा चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। Hold me close till I get up.